नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए महा मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम 5000 क्वेश्चन पूरा कर लें। तो आप लोग क्लास में डेली रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या उदयपुर जिले में स्थित है, क्या सिरोही जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है या राजसमंद जिले में स्थित है? तो चलिए हम सबसे पहले इसका डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ऊंची चोटी जो है राजस्थान की कौन सी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर गुरु शिखर की लंबाई कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स, गुरु शिखर की लंबाई जो है 1722 मीटर है। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर आता है फ्रेंड्स शेर जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है फ्रेंड्स। तो शेर का जो लंबाई है फ्रेंड्स वो है 1597 मीटर। और ये दोनों की दोनों चोटी जो है फ्रेंड्स ये कहाँ है? ये दोनों की दोनों चोटी जो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, सिरोही जिले में है। तो आपका आंसर मिल गया होगा। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिरोही में है। चलिए इसके बाद और भी हम चोटियों के बारे में देख लेते हैं। प्लस 3 नंबर पे आता है दिलवाड़ा चोटी। दिलवाड़ा, इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स 1442 मीटर है। ये भी फ्रेंड्स सिरोही जिला में ही है। और 4 नंबर पे आता है हमारा जरगा जिसकी लंबाई है 1431 मीटर। ये फ्रेंड्स उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ है? ये जो है उदयपुर जिले में है। इसके बाद 5 नंबर पे आता है फ्रेंड्स अचलगढ़। 5 नंबर पे अचलगढ़ आता है। अचलगढ़, इसकी लंबाई जो है 1380 मीटर है। अब फ्रेंड्स ये भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। तो याद रखें इसका शॉर्ट ट्रिक जो होगा गुरु से, इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। एक के बाद एक चोटी का नंबर जो आएगा कैसे आएगा? इसका शॉर्ट ट्रिक है गुरु से दिल जरा अचला रखो, यानी गुरु से दिल जरा अचला रखो। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि किसके बाद कौन सी चोटी है। गुरु से गुरु शिखर, से शेर और दिल से आएगा दिलवाड़ा और जरा से आएगा जरगा और अचला से आएगा अचलगढ़। आप एक के बाद एक सब याद रख सकते हैं। चलिए आपको आंसर मिल गया। हमारा दूसरी जो चोटी है वो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या कातली नदी है, क्या घग्गर नदी है, क्या सागी नदी है या काकने नदी है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के अपवाह तंत्र को पहले इसका हम डिटेल्स देखेंगे। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आंतरिक अपवाह तंत्र। पहला होता है आंतरिक अपवाह जो कि 60% भाग पर फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 2 नदियां गिरती हैं जो कि मरुस्थल में, यानी मरुस्थल की जमीन में जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो 2 नदी कौन सी है? एक है घग्गर नदी और दूसरी है फ्रेंड्स कातली नदी। दूसरी जो है कातली नदी। तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये कातली और घग्गर ये दोनों तो है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो जाएगा। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक नदी सबसे लंबी जो है फ्रेंड्स सागी है। ये जो है सागी ना होकर के साबी नदी है।
कौन सी नदी है? साबी नदी है। और काकने जो है ये भी फ्रेंड्स आंतरिक रूप से बहती है, ये साबी बहती है, सागी नहीं बहती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान के किस नदी पर किया गया है? राजस्थान के किस नदी पर किया गया है? क्या कोठारी नदी पे किया गया है? क्या बनास नदी पे किया गया है? क्या बेरच नदी पर किया गया है? या माही नदी पे किया गया है? तो फ्रेंड्स मेजा बांध जो है सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है भीलवाड़ा में, ये है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मांडल गांव में फ्रेंड्स, मांडल गांव में, मांडल तहसील है उसके अंतर्गत मेजा गांव में जो है कोठारी नदी पर बना हुआ है। कोठारी मेजा गांव का नाम है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कोठारी नदी पे बना हुआ है कौन सा बांध? मेजा बांध। और मेजा बांध जो है फ्रेंड्स भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को बहुत समय से पानी पिलाने का, माने पानी उपलब्ध कराने का जो जरिया है वो यही है। और इस बांध पर एक खूबसूरत जो है पार्क भी बनाया गया है, जिसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीन माउंट, जिसे हम लोग ग्रीन माउंट के नाम से जानते हैं, माउंट के नाम से जानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है? किस जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स घग्गर नदी जो है विलुप्त हो चुकी है। सबसे पहले जानेंगे हम कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और ये कालीबंगा कहाँ है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हमारा क्वेश्चन है कालीबंगा स्थान किस जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर यही होगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फ्रेंड्स 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। इसकी खोज की थी, कालीबंगा की खोज की थी। इसका विस्तृत उत्खनन जो था फ्रेंड्स 1961 से 1969 ईस्वी के बीच बीबी लाल, जिसे ब्रजवासी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर हम जानेंगे किस किस के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिले हैं, और 7 अग्नि कुंड मिले हैं, 7 अग्नि कुंड मिले हैं, कुंड मिले हैं। और एक साथ 2 फसलें जैसे जौ और गेहूं के प्रमाण मिले, एक साथ जौ और गेहूं दोनों के प्रमाण मिले हुए हैं। कहाँ पे फ्रेंड्स? कालीबंगा में। तो एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जा रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा, यानी किसे अपना दूत बनाकर भेजा? क्या मान सिंह को भेजा, जलाल खां को भेजा, भगवंत दास को भेजा, या टोडर मल को भेजा? तो फ्रेंड्स अकबर जो था, सबसे पहले अकबर के बारे में जानते हैं। जब महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। 1572 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए। अकबर ने उन्हें शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दूत भेजा था, जिसमें शिष्टमंडल भेजा था या दूत भेजा था, कुछ भी आप कह सकते हैं। जिसमें 4 दूत जो थे वो थे फ्रेंड्स जलाल खां, इन्हें कोर्ची कहा जाता था फ्रेंड्स, कोर्ची। इनको फ्रेंड्स इसने 1572 में भेजा था। कब भेजा था? 1572 में। उसके बाद 2 नंबर पे भेजा था कुंवर मान सिंह को, जिसे कुंवर मान सिंह को इसे उन्होंने 1573 ईस्वी में भेजा था। उसके बाद भेजा था राजा भगवंत दास को, जिसे सितंबर 1573 में भेजा था।
उसके बाद 4 नंबर में भेजा था राजा टोडरमल को, जिसे दिसंबर 1573 में भेजा था, दिसंबर 1573 में भेजा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ना, जलाल खां। सबसे पहले किसे भेजा था? तो जलाल खां को भेजा था। कब? 1572 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिनकी क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी? कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिसे क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी? तो फ्रेंड्स 1857 में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेजर बान खां के नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह शुरू हो गया था। तो क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों तथा एक डॉक्टर का नाम था फ्रेंड्स सैल्डर कोटम की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना, किस क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या? मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। फ्रेंड्स मेजर बर्टन का क्या किए थे क्रांतिकारियों ने? सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था और कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को उनकी महल में नजरबंद कर दिया था। तो आई होप आपका आंसर मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में आरंभ हुआ एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1921 में आरंभ हुए एक ही आंदोलन का नेतृत्व जो था किसने किया था? क्या विजय पथिक सिंह ने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था, मानिकलाल वर्मा ने किया था, या राम नारायण चौधरी ने किया था? तो फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में आरंभ हुए एक ही आंदोलन का नेतृत्व जो करने वाले थे वो थे मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि आप इसका विस्तृत व्याख्या देखेंगे तो एक ही आंदोलन जो था फ्रेंड्स भौमट भील आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? भौमट भील आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1921 ईस्वी में वैशाख के पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? वैशाख के पूर्णिमा को हुआ था। ये मृत कुंडलियां, जिसे रश्मि चित्तौड़गढ़ नाम का स्थान है, रासमी नाम है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां से हुआ था, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी मृत कुंडलियां को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व करने वाले थे मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासी लोग आदर से बावजी कहते थे। क्या कहते थे? बावजी कहते थे। तो यहाँ पे आपका और भी आंसर मिल गया कि बावजी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो जाने जाते थे मोतीलाल तेजावत। तो फ्रेंड्स मत्स्य संघ का एकीकरण जो था फ्रेंड्स कितने चरणों में किया गया था? तो 7 चरणों में किया गया था, जिनमें सबसे पहला चरण था उसका 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था, जिसे हम लोग मत्स्य संघ कहते हैं, जिसे मत्स्य संघ नाम दिया गया। इसमें 4 जिले को मिलाया गया, जिसमें था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला करके क्या बना था? मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ बना था। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? मत्स्य संघ का राजस्थान के एकीकरण में किस चरण में विलय हुआ? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, किस चरण में विलय किया गया? तो विलय तो फ्रेंड्स 5वें चरण में किया गया था। मत्स्य संघ बना था 1म चरण में। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा पहला चरण नहीं होगा, कंफ्यूज आप लोग इसी में हो जाएंगे, 5वें चरण में हुआ था फ्रेंड्स। और चतुर्थ चरण जो था वो 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। उसके बाद 5वां चरण जो था, 5वां चरण 15 मई 1949 ईस्वी को निर्माण हुआ, जिसे संयुक्त बृहत राजस्थान कहा जाता है। इसी दिन डॉक्टर शंकर राव देव
समिति की सिफारिश पर पहले चरण यानी मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिला दिया गया था। तो इस प्रकार से मत्स्य संघ के चारों जिले को प्रशासनिक व्यवस्था आ गई, जिसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के साथ मत्स्य संघ के और भी चारों जिले जोड़ दिए गए। तो आई होप इसका आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? क्या गिरि दुर्ग का उदाहरण है, क्या जल दुर्ग या औकत दुर्ग का उदाहरण है, या धानव्य दुर्ग का उदाहरण है, या पारिक दुर्ग का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका सीधे तौर पे आंसर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल गागरोन का किला जो है फ्रेंड्स जल दुर्ग है। इसकी विस्तृत चर्चा आप करना चाहते हैं तो इसका विस्तृत चर्चा में हम देखें, आचार्य शुक्ल के नीति सार के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं? 9 प्रकार के दुर्ग होता है, जिसमें गागरोन का किला कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह एक जल दुर्ग है, यह एक जल दुर्ग है और इसी श्रेणी को सबसे उत्तम माना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बनी ठनी प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र शैली का संबंध राजस्थान के किस चित्रकला स्कूल या उपशैली से है? राजस्थान के किस चित्रकला स्कूल या उपशैली से है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा सीधे तौर पर देखिए तो यह जो है किशनगढ़ शैली में है। इन किशनगढ़ शैली को किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल राजा सामंत सिंह के शासन काल को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजा सामंत सिंह के शासन काल को माना जाता है। जो कौन थे? वो एक कृष्ण भक्ति में लीन होकर के अपना नाम क्या रखे थे? नागरी दास रख चुके थे। और चित्रकार जो थे उनकी प्रेमिका यानी दासी को बनी ठनी को राधा के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज ने एक अद्वितीय चित्र बनाया। वही जो था, क्योंकि इन्होंने अपना नाम क्या रख चुके थे? कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण इनकी जो प्रेमिकाएं थी उन्हें उन्होंने राधा कहा, इसीलिए कृष्ण और राधा का जो चित्र बना रहता है उसे ही बनी ठनी शैली कहा जाता है। इसमें इसकी विशेषता है कि इसमें लंबी और नुकीली नाक राधा की बनाई जाती है और आंखें जो है बड़ी बड़ी बनाई जाती है, तीर कमान जैसी आंखें जो है, सुराहीदार गर्दन जो है एकदम लंबी सी बनाई जाती है और ओढ़नी पारदर्शी ओढ़नी उनको ओढ़ाया जाता है। किसको? राधा को। इसीलिए इस पे एक डाक टिकट भी जारी हुआ था कब? 1973 ईस्वी में बनी ठनी शैली पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। और जो एक वो थे शिक्षाविद कहेंगे, कलाविद थे, उनका नाम था डिंकसन ने इसे भारत का मोनालिसा कहा। क्या कहा? मोनालिसा कहा। चलिए हमारा नेक्स्ट, इसके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया गया भारत की मोनालिसा के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की महिला द्वारा चुंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? राजस्थान की महिला द्वारा चुंप नामक आभूषण जो है कौन से अंग में पहना जाता है? क्या कान में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, दांत में पहना जाता है, या सिर में पहना जाता है? तो फ्रेंड्स एक होता है चोप और एक होता है चुप। ये दो आभूषण आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। एक होता है चुप और एक होता है चोप। एक होता है चाप। ये चाप जो होता है ना फ्रेंड्स, इसे नाक में पहना जाता है। इसे कहाँ पहना जाता है? नाक में। और जो चुंप होता है ना, इसे कहाँ पहना जाता है? इसे पहना जाता है दांत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से माना जाता है और यह किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? क्या यह करतरियासर बीकानेर जसवंती संप्रदाय द्वारा किया जाता है? क्या इसे कतरियासर बीकानेर बिश्नोई संप्रदाय द्वारा किया जाता है, या शाहपुरा भीलवाड़ा राम स्नेही संप्रदाय द्वारा किया जाता है, या फिर डेहरा अलवर लालदासी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे कि आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमने 11 क्वेश्चन कराया, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके 11 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिया। तब तक फ्रेंड्स थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करें।